हेलो दोस्तों, कैसे हो? टेक राइट टुगेदर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसक्यूएल सर्वर डेटा टाइप्स के बारे में। तो डेटा टाइप्स बेसिकली हमने सीसाब के वीडियोस में भी देखा था कि भाई कोई भी वैल्यू होल्ड करनी है तो उसका एक टाइप होता है कि भाई आइदर इंटीजर और स्ट्रिंग और व्हाटएवर, राइट। तो इस तरह से एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में भी अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स है। न्यूमरिक है, डेट टाइम है, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स है, बाइनरी है, राइट। तो हम वन बाय वन ट्राई करेंगे कि सारे डेटा टाइप्स कवर हो जाए। तो आज हम सबसे पहले न्यूमरिक डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे। तो न्यूमरिक डेटा टाइप्स में कौन कौन से अवेलेबल हैं? इंटीजर, स्मॉल इंट, टाइनी इंट, बिग इंट, राइट। सो ये सारे अवेलेबल है। तो अब इंटीजर डेटा टाइप जो होता है, इंटीजर डेटा टाइप स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो स्मॉल इंट है, स्मॉल इंट भी स्मॉल इंटीजर स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो डिफरेंस क्या है? इंटीजर है वो 4 बाइट है, 4 बाइट वैल्यू स्टोर कर सकता है, और स्मॉल इंट है वो 2 बाइट वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो फिर टाइनी इंट 1 बाइट वैल्यू स्टोर कर सकता है, ठीक है। और बिग इंट तो मतलब इंटीजर से भी बड़ा है। तो मतलब ये अराउंड 64 बाई, सॉरी 8 बाइट वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो मैं यहाँ साइड में लिख भी देता हूँ, इंटीजर 4 बाइट, ठीक है। स्मॉल इंट 2 बाइट, टाइनी इंट 1 बाइट, और बिग इंट आएगा 8 बाइट। अगर हमें ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है तो हम बिग इंट करेंगे, और उससे थोड़ी छोटी तो इंट, और उससे भी छोटी तो स्मॉल इंट, और उससे भी छोटी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो टाइनी इंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंपल रहा। अब डेसिबल और न्यूमरिक दोनों एक ही है, मतलब कुछ अलग नहीं है, बस वो अलग डेटा टाइप बनाए, फंक्शनलिटी वाइज कोई चेंज नहीं है उसमें। तो नॉर्मली अगर हम डेसिबल वैल्यू मतलब कोई फॉर एग्जांपल 100.25 या 55.30 इस तरीके की डेसिबल वैल्यू हम स्टोर करना चाहते हैं, तो हम ये दोनों डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आगे मतलब P, S, तो हम डेसिबल वैल्यू कहाँ तक जाना चाहते हैं वो हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हम्म, हाँ, ए न्यूमरिक 3,4 फॉर एग्जांपल। तो हम डेसिबल वर्ड में कब तक कितने प्रिसिशन तक जाना चाहते हैं वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमने दिया है 3, और अब उसके बाद 4, तो इसका मतलब हुआ 100.33299345, इस तरीके की वैल्यू हम 7 इस लेवल तक की वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, मतलब 4 प्रिसिशन तक। अब उसके बाद 8 करेंगे तो वो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। मतलब क्योंकि डेसिबल के बाद 1 2 3 4 5 वैल्यूज हो गए, तो वो 5 अलाउ नहीं करेगा। अगर 5 करना होगा तो हमको डेटा टाइप इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा, 3,5, ठीक है। मतलब 3,4 है तो जो मैक्सिमम रेंज है उस तक वहाँ तक कर सकते हैं, उसके बाद उससे कम कर सकते हैं पर उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है स्मॉल मनी। अगर स्मॉल मॉनिटरी डेटा टाइप हम यूज़ करना वैल्यू यूज़ करना चाहेंगे तो हम स्मॉल मनी को यूज़ कर सकते हैं। इसके बारे में आगे हम जानेंगे डिटेल में जब हम प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, है ना। उसके बाद है मनी, वो भी मॉनिटरी डेटा टाइप है। उसके बाद है फ्लोट एंड रियल भी लाइक न्यूमरिक डेटा टाइप ही है। उसके बारे में हम आगे देखते हैं डिटेल में। अ, दोस्तों, फ्लोट और रियल के लिए मैंने एक टेबल ये बनाया है, मतलब कहीं से कॉपी करा है। तो यहाँ पर जैसे देखा जाए फ्लोट और रियल,
तो फ्लोट और रियल लगभग सेम है, पर साइज वाइज डिफरेंस थोड़ा डिफरेंस है, और प्रिसीजन वाइज थोड़ा डिफरेंस है। तो फ्लोट है ना 4 बाइट्स या 8 बाइट्स स्टोरेज साइज उसकी रहेगी, रियल की 4 बाइट्स रहेगी। तो फ्लोट में हम ज़्यादा प्रिसीशन वाली वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि उसकी स्टोरेज साइज ज़्यादा है, तो उसका प्रिसीशन हाई है। मतलब 53 बिट्स तक हम जा सकते हैं मेंटिसा पार्ट, मतलब डॉट के बाद जो डेसिबल पॉइंट्स देते हैं हम 53 बिट्स तक जा सकते हैं। और वही के रियल के केस में 24 तक ही जा सकते हैं। ठीक है। तो मतलब फ्लोट है वो लार्ज वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ हो सकता है कंपेयर टू रियल, राइट। उसके बाद है, अगर उसको हम देखें कि हम अगर फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि भाई वैल्यू स्टोर करनी है, एक ओके, जैसे मैं एग्जांपल के लिए दूं आपको कि वैल्यू कैसे स्टोर 1456 डॉट के बाद इतने इतने लंबी मतलब वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो, अगर इतने प्रिसिशन आपको चाहिए, है ना। इस तरीके की वैल्यू नॉर्मली साइंटिफिक एप्लीकेशंस में स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, राइट। तो उस केस में आप फ्लोट या रियल यूज़ कर सकते हो। फ्लोट में ज़्यादा प्रिसिशन मिलेगा तो फ्लोट यूज़ कर सकते हो। हाँ, स्टोरेज कॉस्ट उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि स्टोरेज मतलब आप 53 तक अगर जा रहे हो तो 8 बाइट्स तक वो यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है। तो ये है। और अगर उसका आप डेफिनेशन मतलब डिफाइन कैसे करोगे, तो ये एग्जांपल में दिया है, देखो। मेजरमेंट फ्लोट 24 और मेजरमेंट रियल। तो रियल के अंदर हमने स्पेसिफाई नहीं किया है ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि रियल है ऑलवेज 4 बाइट्स यूज़ करता है, मतलब 24 बिट्स। फ्लोट के अंदर हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई 24 बिट्स करना है। इससे ज़्यादा करना होगा तो हम 53 तक स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। तो ये है। अब हम आगे चलते हैं डेट टाइम के लिए। दोस्तों, अगर डेट टाइम के बारे में बात करें तो 4 अलग अलग अवेलेबल है हमारे पास डेटा टाइप: डेट टाइम, स्मॉल डेट टाइम, डेट एंड टाइम। तो जैसे डेट और टाइम तो समझ में आ रहा है। डेटा टाइप में सिर्फ डेट स्टोर होगी, टाइम नहीं होगा, तो इट्स विदाउट टाइम, राइट। एंड टाइम वाले में टाइम विदाउट डेट मीन्स टाइम ही स्टोर करेंगे, इसमें डेट स्टोर नहीं होगी। और डेट और स्मॉल डेट टाइम दोनों डेट टाइम स्टोर करते हैं, राइट। डिफरेंस क्या है दोनों में? डेट टाइम सेकंड्स तक उसका प्रिसीशन है, राइट। जबकि स्मॉल डेट टाइम है वो उसका प्रिसीशन मिनट्स तक ही है। इसका क्या मतलब हुआ? जस्ट मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर। डेट टाइम उसमें जैसे 2023 11 नवंबर मंथ फर्स्ट डेट, और टाइम फॉर एग्जांपल दे हम तो 5:40 और 32 सेकेंड्स, राइट। ये डेट टाइम में हम स्टोर कर सकते, पर हम यही चीज़ स्मॉल डेट टाइम में स्टोर करना चाहेंगे तो नहीं होगी स्टोर वो। हम मिनट तक ही प्रिसिशन दे पाएंगे, यही स्टोर कर पाएंगे। 32 उसमें स्टोर नहीं होगा, है ना। तो अगर आपको मतलब सेकंड्स तक जाना है तो डेट टाइम यूज़ करना, और अगर सेकंड्स तक नहीं जाना है तो स्मॉल डेट टाइम यूज़ करना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी के कैरेक्टर, स्ट्रिंग डेटा टाइप और बाइनरी डेटा टाइप हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।